Welcome students to our channel Azuto Education. Today we will discuss inverse of a function. Inverse of a function. Suppose we have a set A and then there is a set B. कोई सेट आपके पास है B and F is a function which is defined from A to B. जो डिफाइन है आपका A से B. F कोई फंक्शन है, A से B डिफाइंड है. अब अपने को इनवर्स कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स. जनरली अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको याद होगा हमने रिलेशन का भी इनवर्स निकाला था. तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, तो इतना तो वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर f a से b डिफाइन होगा तो f इनवर्स पक्का b से a डिफाइन होगा. बट ये रिलेशन नहीं है, फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को तो फॉलो करेगा ही. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? f इनवर्स सेट B के सारे एलिमेंट, सेट B के सारे एलिमेंट पक्का सेट A के एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा. सेट B के सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज. यहां सेट B पहले नंबर पर है, यहां सेट B दूसरे नंबर पर है. इसका मतलब सेट B में जितने एलिमेंट हैं, F की अगर बात हम करें तो सेट B में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट A में अपनी प्री इमेज से रिलेटेड होने चाहिए, अपनी प्री इमेज से एसोसिएटेड रिलेटेड होने चाहिए. यानी सेट B में एक भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जो सेट A के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो. जैसे अगर इसमें मान लीजिए अपने पास है x, y, z, w और यहां मान लीजिए a, b, c और d. सेट A x जो है वो रिलेटेड है मान लीजिए आपका A से, y रिलेटेड है आपका B से, Z रिलेटेड है आपका D से, W रिलेटेड है आपका C से. क्यों कह रहे हैं हम कि सेट B के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए? अरे भाई, वहां जाके जब F इनवर्स बनेगा तो ये B पहले नंबर पर आ जाएगा. F इनवर्स B तो फंक्शन का इनवर्स भी तो फंक्शन ही आएगा, तो वो भी तो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए. तो इसका मतलब जब ये सेट पहले नंबर पर आएगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहेगी कि सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं x, y, z, w यहां जाएंगे ना, तो x का कोई ना कोई किसी से रिलेटेड होना चाहिए, y भी रिलेटेड होना चाहिए, z भी रिलेटेड होना चाहिए और w भी रिलेटेड होना चाहिए. एक भी ना बचे जो रिलेटेड ना हो. राइट? तो इसीलिए जब ये F में होगा तो ये दूसरे नंबर पर होगा. इसका मतलब X की प्री इमेज होनी चाहिए, Y की भी होनी चाहिए, Z की भी होनी चाहिए और W की भी होनी चाहिए. पहली बात. इसका मतलब यहां से एक चीज इशारा तो मिलता है कि फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑन टू. ऐसा तभी होगा जब ऑन टू होगा. ऑन टू की डेफिनेशन जिसने इससे पहले नहीं पढ़ रखा उसे समझाने का कोई चक्कर नहीं है इसमें, मत देखो जाए.
जिसने टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रखा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख रखा है, उसे समझ आएगा, उसे समझाने की गारंटी है। तो सीधी सी बात है कि बी सेट में जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रीइमेज होनी चाहिए। तो ऐसा तभी होता है जब ऑन टू हो, जब ऑन टू हो तब जाके एफ इनवर्स फंक्शन बनेगा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ एक बात यही थोड़ी थी कि सेट बी के जितने एलिमेंट हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए, नहीं, यूनिक इमेज होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ इमेज? यूनिक इमेज। क्योंकि एक्स की एक ही इमेज होनी चाहिए, वाई की भी एक, जेड की भी एक, डब्ल्यू की भी एक, यूनिक। लेकिन ऑन टू होने से काम थोड़ी चल जाएगा इतना, ऑन टू होने से चल जाएगा, क्योंकि ऑन टू में तो ऐसा भी हो सकता है ना। ऑन टू में क्या होता है कि सेट बी में जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रीइमेज होनी चाहिए, तो इसमें तो ऐसा भी हो सकता है जेड भी आपका रिलेटेड हो किससे? जेड आपका रिलेटेड हो किससे? बी से। एक से ज्यादा प्रीइमेज होने के भी चांसेस हैं, एक से ज्यादा प्रीइमेज होने के भी चांसेस हैं। आप यहां पर लिख लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है देखना, ये जेड जो है वो रिलेटेड है एक तो डी से। अगर हम इसको ले लें यूं का यूं, तो जेड रिलेटेड हो जाएगा किससे? जेड रिलेटेड हो गया डी से, और जेड रिलेटेड हो गया बी से। तो एफ इनवर्स में जब हम फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे तो जेड का रिलेशन तो किसके साथ है? बी के साथ भी है, जेड का रिलेशन डी के साथ भी है। फर्स्ट पोजीशन रिपीट होगी तो फंक्शन कैसे हो सकता है? फंक्शन कैसे हो सकता है? यानी ऑन टू होने से काम नहीं चलेगा, ऑन टू होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑन टू में तो डब्ल्यू की भी दो प्रीइमेज हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, डब्ल्यू की 4 हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। लेकिन जब डब्ल्यू की 50 प्रीइमेज हो जाएंगी तो इधर जाकर डब्ल्यू की 50 इमेज हो जाएंगी, तो एफ इनवर्स क्या होगा? डिफाइन होगा, उसमें फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें फंक्शन को वन वन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वन वन करना पड़ेगा। तो इधर अगर फंक्शन वन वन है, इसका मतलब ए रिलेटेड है किसी एक एलिमेंट से, बी रिलेटेड है किसी एक से, सी रिलेटेड है किसी एक से, डी रिलेटेड है किसी एक से, इधर ऑन टू है तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके इस तरफ किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी, तो आपका इस तरह से रिलेटेड हो गया। अब अगर मैं इसी को वहां छापता हूं, एक्स रिलेटेड है ए से, उल्टा हो गया ना, वाई है आपका बी से, जेड है आपका डी से, और डब्ल्यू आपका था सी से। तब उधर देखो एफ इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करता है। एफ अगर वन वन ऑन टू होगा तभी एफ इनवर्स फंक्शन होगा, यानी तभी हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो बी से ए डिफाइन होगा। ए से बी अगर आपका एफ एक ऐसा फंक्शन है जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तब ही हम एफ इनवर्स एक दूसरा ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो बी से ए डिफाइन है, राइट। जिसमें इसमें क्या था, ए रखो तो एक्स आएगा, उसमें एक्स रखो तो ए आएगा। उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। इनवर्स मतलब आप एक ऐसी मशीन है, कोई भी ऐसी मशीन है, ये मान लीजिए आपका एफ है, अभी फिलहाल ये कैसे काम कर रही है, इनपुट आउटपुट,
एफ इनवर्स, इसका उल्टा करना है, इनपुट आउटपुट। तो यहां क्या था, ए गया एक्स आया, यहां क्या होगा उल्टे में, इनवर्स में एक्स जाएगा ए आएगा, एक्स जाएगा और ए आएगा। और ऐसा तभी होगा कि, अब एक बात सोचो, एक्स आपका रिलेटेड है ए से, एक्स आपका रिलेटेड है सी से, यहां से ए गया एक्स आया, वापिस एक्स आए, एक्स डालेंगे तो सी आ सकता है, ए भी आ सकता है, क्योंकि एक्स आपका अगर परिमेज हो ए और एक्स अगर परिमेज हो सी, हमने ए डाला था एक्स आया था, हम वापिस एक्स डालेंगे तो क्या गारंटी है कि ए आएगा और या फिर सी आएगा, ए भी आ सकता है, क्या पता सी भी आ जाए। इसीलिए ऐसे आपस में ये और ये आपस में रिलेटेड होंगे, ऐसा नहीं सामने वाले से, कोई जरूरी नहीं है, ए जेड वाई से अकेला, ए वाई से, बी एक्स से, सी जेड से, डब्ल्यू से, कुछ भी हो जाए। तो इनवर्स निकालने के लिए एफ आपका कोई फंक्शन है, अगर उसका इनवर्स निकालना है, एफ ए से बी डिफाइन है, एफ इनवर्स बी से ए डिफाइन करना है अगर, तो एफ को आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 1 भी रखना पड़ेगा, ऑन टू भी रखना पड़ेगा। और जो आपका 1 1 प्लस ऑन टू होता है वो आपका बाइजेक्टिव भी होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव। ये तो हमने पढ़ा है डेफिनेशन में। अब हम उसी को ही क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल। क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल। अगर 1 1 ऑन टू होगा तो 100% गारंटी है, आपने इनपुट ए डाली, आउटपुट एक्स आई, उल्टा करोगे आप, एक्स डालोगे तो 100% ए आएगा, क्योंकि ए का रिलेशन एक्स के साथ है और एक्स का रिलेशन ए के साथ है। ऐसा नहीं है, एक्स का रिलेशन ए से भी है, एक्स का रिलेशन सी से भी है। तो 1 1 ऑन टू। तो ऐसे किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन करेंगे, लिख लीजिए डेफिनेशन। लेट एफ एक्स टू वाई, लेट एफ एक्स टू वाई बी ए 1 1 ऑन टू फंक्शन, बी ए बाइजेक्टिव function, be a bijective function, then a function f inverse such that y to x, f inverse such that y to x which associates to each element y belongs to y, a unique element x belongs to x, such that fx is equal to y is called the inverse of f x to y, of f x to y. It is little bit
टेक्निकल, जो समझा है वही है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इस टेक्निकल कार्यक्रम को भी दूर कर देते हैं। सेट एक्स सेट वाई, अरे एफ अगर एक ऐसा फंक्शन है जो आपका डिफाइन है एक्स से वाई, जो आपका डिफाइन है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये हो गया एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम y टू x, ये पहली वाली लिखी है। एफ एक्स से y डिफाइन है तो एफ इनवर्स y से x डिफाइन होगा और ऐसा फंक्शन होगा। पहली कंडीशन यही है, देखो एफ एक्स टू वाई, एफ जो है ना बाइजेक्टिव होना चाहिए। एफ एक्स टू वाई डिफाइन है, देन ए फंक्शन एफ इनवर्स y टू x विच एसोसिएट्स, जो रिलेट करता है, एसोसिएटेड मीन्स रिलेटेड, ईच एलिमेंट y belongs to y, y किसका एलिमेंट है, सेट y का, टू ए यूनिक एलिमेंट इन x, इसके हर एलिमेंट को किससे रिलेट करता है, y से, यूनिक एलिमेंट इन x। यूनिक क्यों, क्योंकि उसे फंक्शन भी तो बनना है, वो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, एक मैंने शुरू में अभी बताया है। तो इसलिए y सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे यूनिकली रिलेटेड होनी चाहिए। कैसे रिलेटेड होनी चाहिए, यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। आप अगर बुक्स में देखेंगे तो यहां आपको x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिखा मिलेगा और यहां आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिखा मिल जाता है, ठीक है। दोबारा एक बार, एफ एक फंक्शन है, एक्स से वाई डिफाइन है, सेट एक्स में जितने एलिमेंट हैं सेट टू वाई में जितने एलिमेंट, हम एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें सेट वाई के जितने एलिमेंट हैं वो सारे सेट एक्स के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड हों, और ऐसा होने के लिए एफ को बाइजेक्टिव होना पड़ता है, 1:1:2। क्या होना पड़ता है, 1:1:2। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव सम properties of inverse, properties of inverse, वो भी हम लिख लेते हैं साथ ही। पहली, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक। फर्स्ट है इनवर्स ऑफ a function is यूनिक। किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो क्या होगा, यूनिक। इसका क्या मतलब है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अभी यहां पे अंडरस्टूड है, आप ध्यान रखना, बाइजेक्टिव फंक्शन भाई, हाँ, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक मीन्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन। इसका क्या मतलब है भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन का आप इनवर्स निकालते हैं तो जो इनवर्स आता है वो भी बाइजेक्टिव होता है खुद। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलेगा जब बाइजेक्टिव होगा, और जो इनवर्स निकलेगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। नंबर 3,
f is a function such that x to y and g is a function y to x. G is a function y to x, and here g is a function y to f. तो यहां है f इनवर्स इज g. यहां जो g फंक्शन है वो f का क्या है, इनवर्स है. देन FOG, then FOG will be identity from y and GOF will be identity from x. Identity from x. तो यहां क्या बताया उसने कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f है एक g है, और g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स है, तो आप अगर कंपोजिशन निकालोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा. FOG आइडेंटिटी फ्रॉम सेट y एंड GOF आइडेंटिटी फ्रॉम सेट x. This is third property. After that we have fourth, नंबर 4. मैं इसे हटा लेता हूं पर. नंबर 4, fourth property. If we have a function f x to y and g फंक्शन आपके पास है y to z, g फंक्शन आपके पास है y to z and both are बाइजेक्टिव. दोनों ही फंक्शन जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव है. देन GOF, देन GOF कंपोजिशन ऑफ G एंड F जो कि x से z डिफाइन हो जाएगी ना. GOF y से z है, z से y से z है, ये आपका x से y है, ये y से z है, तो x से z डिफाइन हो जाएगी. GOF is also bijective. Is also bijective. अगर f x से y फंक्शन है और g y से z फंक्शन है और दोनों ही बाइजेक्टिव हैं तो GOF भी बाइजेक्टिव होगा. एंड GOF का इनवर्स, GOF इनवर्स F इनवर्स और G इनवर्स के बराबर होगा. यानी अगर आप GOF की कंपोजिशन का इनवर्स कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ F इनवर्स एंड G इनवर्स. नंबर 5, आपके पास इफ f इज ए फंक्शन x to y, f आपके पास एक फंक्शन है जो x से y डिफाइन है, एंड g एक फंक्शन है जो y से x डिफाइन है, y से x डिफाइन है, सच दैट कि आपने GOF कैलकुलेट किया, आइडेंटिटी x आइडेंटिटी आया, एंड FOG कैलकुलेट किया, आपके पास आइडेंटिटी y आया, then F and G are bijections. Then F and G are bijections and G will be equal to F inverse. G will be equal to F inverse. F आपका एक फंक्शन है x से y,
जी है y से x, और आपने जी ओ एफ कैलकुलेट किया आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ ओ जी यू गेट आइडेंटिटी फंक्शन। देन एफ और जी कह रहा है पक्का क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, और जी एफ इनवर्स के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रूफ के इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। सीबीएसई में, एचबीएसई में, किसी में नहीं पूछा जाता है। ये एज ए थ्योरम जो है आपकी यूज होंगी, इनका एप्लीकेशन ही जरूरी है, ठीक है। तो ये था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आएगा, लगभग आपका आता है इसमें से 4 या 6 नंबर का पक्का इनवर्स का फंक्शन आता है, इनवर्स का क्वेश्चन आता है, रिलेशन का भी आ सकता है और फंक्शन का भी। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लें। दूसरी बात, आप इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो उसमें जब तक आपको ये पता नहीं है कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन, इफ यू डोंट नो, तो आप वहां भी समझ नहीं पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक वीडियो, ठीक है। इसे आप बड़े ध्यान से दोबारा देखें, 1-2 बार, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।